छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सली हमले में एक ड्राइवर के साथ 8 डीआरजी यूनिट के जवान शहीद हो गए। नक्सली मुठभेड़ से लौट रहे जवानों की गाड़ी नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईडी की चपेट में आ गई। बीते 2 सालों में अब तक की सबसे बड़ी नक्सली घटना है। दिसंबर को दंतेवाड़ा में मार गिराए गए 9 नक्सली। 4 अक्टूबर को नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर 36 माओवादी मारे गए। 12 दिसंबर को दंतेवाड़ा बस्तर में 7 नक्सली ढेर। 5 जनवरी को दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर 4 नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों को नक्सली ऑपरेशन में मिली एक के बाद एक सफलता को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों की सराहना की थी। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह सभी ने एक सुर में कहा था, नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन 6 जनवरी को बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के संयुक्त ऑपरेशन पार्टी में शामिल 8 जवानों और ड्राइवर को कार समेत ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई। तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुँच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। हमारी सरकार आई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहाँ से भी समाप्त होगा। वहाँ पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत निलानार योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है, आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहे। कुछ सवाल जो पूछना जरूरी, इतनी प्लानिंग के साथ जिस इलाके में हमले को अंजाम दिया गया, वो सवाल खड़े करता है कि आखिर नक्सलियों ने हमले को किस तरह से प्लान किया। कुटरी मार्ग पर हुए विस्फोट में गहरा गड्ढा, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जवानों के शरीर टुकड़ों में बिखर गए।
कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोट का इस्तेमाल हुआ। सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को मौका वारदात तक लाकर कैसे प्लान किया गया और जवानों को भनक तक क्यों नहीं लगी। इतने बड़े विस्फोट से साबित होता है कि नक्सलियों के पास बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक अभी भी मौजूद है। ऐसे में नक्सली कैंप और उनके हथियारों की सप्लाई चेन को खत्म करने के दावे का क्या? माना जा सकता है कि इस हमले के बाद सरकार के नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ा धक्का पहुंचा है। इस हमले के बाद दहशत बढ़ेगी। ऐसे में 2026 तक नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ के वादे का क्या? इस नक्सली हमले में शहीद होने वालों के नाम है प्रधान आरक्षक जोगा सोढ़ी, मुना राम कर्ती, संतोष तामो, नव आरक्षक दुलगो मंडावी, लखमू मरकाम, नव आरक्षक जोगा कवासी, नव आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम कर्टम, जयराम पुड़ियाम, जगदीश कवासी और गाड़ी के ड्राइवर धनी राम यादव। नए साल में जो नया साल का पहला महीना है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कुटू थाना क्षेत्र में एक और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। नक्सली जो भोसला है वो नक्सली है जो बता दूँ कि DRG के जो जवान हैं बहुत बड़ी हानि हो सकते हैं और काफ़ी लंबे समय बाद ऐसी घटना को अंजाम दी है। तो दंतेवाड़ा में इसके बाद दोबारा देखने को मिला है ये घटना। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि नक्सली ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। बताया गया है कि 60-70 किलो का बम था जिसके बाद इतनी बड़ी हानि पहुँचाई गई। इस कार तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिसमें 8 से 10 जवान शहीद हुए हैं। और बता दूँ कि ये देखिए स्कॉर्पियो का जो सामने का चैम्बर है वो पड़ा हुआ है और ऊपर देख सकते हैं आप एक स्कॉर्पियो का चादर भी लटका हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल बता दूँ कि यहाँ पे जो शहीद जवान है उनको बैरम कुटू थाना ले गया हुआ है। मैं सतीश मोला, अनाली टीवी, बीजापुर।